हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर क्या हमें चालीसा पढ़ते समय पता भी होता है कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या क्या मांग रहे हैं? आनंद और फल शायद तभी मिलेगा जब हमें इसका मतलब भी पता हो। तो लीजिए पेश है श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थ: गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सिमरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कृति है। रामदूत अतिलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्राकंड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम कार्य करने के लिए भी आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबि को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी से आई, दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अपना छोटा सा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूपी धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थ: आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जगाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थ: श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्री पति कंठ लगावे। अर्थ: श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ: श्री सनक, श्री सनातन, श्री संदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते,
कभी कोबिद कहीं सके कहाँ ते। अर्थ यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णत वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हिया, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो। इसका अर्थ है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अर्थ आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थ संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वे आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को डर नहीं रहता। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थ आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ जहाँ महावीर हनुमान जी की का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच भी निकट नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जप्त निरंतर हनुमत पीरा। अर्थ वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थ हे हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां हैं अनिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिससे योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकर्म्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईश्वरत्व, जिसमें सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशीत्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। और निधि, पानिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य स्वास्तिक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है।
महापनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में दान करता है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेजस से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रोजागुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। खरु निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुबीर के दासा। अर्थ, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाशों के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के सुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सिमरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव के नाई। अर्थ, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पढ़कर कोई, छूटहि बदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वह साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मुँह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभोग। अर्थ, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। सीता राम दूत हनुमान जी को समर्पित। जय हनुमान जी।